Namaskaram. Today we are going to talk about working capital management and its types. I welcome you all on my YouTube channel Finance and Accounts Study with Dr. Anita Tawar. So let's get started without wasting any time. So now we are going to talk about that what exactly the meaning of working capital, types of working capital, and what are the references from where I have taken the content to teach you. So अगर मैं बात करती हूँ वर्किंग कैपिटल के बारे में तो सबसे So now we are going to start with the meaning and definition of working capital. So working capital means what? The day-to-day expenses that an organization have to do in their business, how they are going to maintain that particular expenses, and apart from this, to maintain that expenses, what are the different incomes or income generation what you required in the organization. Let's take an example. अगर हम बात करते हैं डेटर्स की और हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की, तो डेटर्स कौन है? जिनसे हमको पैसे, जो भी हमने उधार में सेल किया है उनसे हमको पैसे लेने हैं, और जो क्रेडिटर्स हैं मे भी हमने उनसे कुछ रॉ मटेरियल जो है उधार में लिया है. सो यू सी कि आपको ध्यान रखना है कि किस टाइम पर हमको डेटर से पैसे इकट्ठे करने हैं, किस टाइम पे हमको क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है. सो यू अंडरस्टैंड. तो जब हम इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आप कोई भी अदर एग्जांपल ले सकते हैं. सो यू अंडरस्टैंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या काम करता है. ये मेंटेनेंस करता है, मेंटेन करता है कि आपकी कंपनी में कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे वो अवेलेबल होनी चाहिए, कब अवेलेबल होनी चाहिए, आप बोल सकते हैं, या उस जितनी अवेलेबिलिटी है वर्किंग कैपिटल की वो सफिशिएंट है या नहीं है, या आपको और पैसे तो नहीं चाहिए, या आपको और रुपए तो नहीं चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पाओ, और जो आपको पैसे रिकवर करने हैं क्या आप उनको टाइमली रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सो यू कैन से दैट वर्किंग कैपिटल इज अनदर पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज नीडेड फॉर मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न. So you understand, if an organization is not maintaining their working capital on day-to-day basis, so maybe on you can say शॉर्ट टर्म में आपको कुछ इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बात करते हैं तो आपकी कंपनी की गुडविल जो है आपने जो बनाई है वो गुडविल भी खराब हो जाएगी, और आप अपने इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर जितनी चाहते हैं कि भाई मेरी इतनी कंपनी की ग्रोथ हो, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कोई भी अटेनमेंट नहीं होगी. और जब ये अटेनमेंट नहीं होंगी गोल्स और ऑब्जेक्टिव की, तो आपका विजन एंड मिशन तो आप भूल ही जाओ. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड वर्किंग कैपिटल क्या करता है कि आपके हर दिन के कितने खर्चे हैं, उनको कैसे मेंटेन करना है, क्या इनकम जनरेशन है, क्या उन पे फोकस करना है. सो इन सब चीजों के बारे में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको बताता है. So now we are going to talk about one of the definition that is from me, that is given by Mead, Baker and Mallet. So working capital means what? Current asset. तो इन्होंने क्या बताया कि working capital जो है वो हम उसको मानते हैं कि वो current assets है. So current assets का मतलब क्या है? Current assets का मतलब है कि जो assets आपको एक साल या एक साल से कम के समय में इनकम जनरेशन करके देगी. ठीक है. इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. लेट्स से कैश तो हाईली लिक्विड फॉर्म होता है ये करंट एसेट्स में. कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, और डेटर्स हो गए. डेटर्स मतलब कौन? जिसको आप कंपनी, आपकी जो भी कंपनी है एबीसी, वो क्रेडिट सेल करती है, तो जिनसे आपको पैसे रिकवर करने हैं तो वो आपकी कंपनी के लिए क्या होंगे? वो पार्टी एबीसी जो भी है, XYZ पार्टी है, वो आपकी कंपनी के लिए डेटर्स होंगे, आपको उनसे पैसे लेने. तो ये डेटर्स भी आता है उसके अंदर. फिर एक बिल्स रिसीवेबल होता है. बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि जो इनवॉइसेस आपको रिसीव हो गए हैं डेटर से, लेकिन उसके अभी तक पैसे रिसीव नहीं. इनवॉइसेस यू हैव रिसीव्ड बट नॉट रिसीव्ड द मनी सो फार. ओके. तो ये बिल्स रिसीवेबल आते हैं. फिर आपका इसके अंदर आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज. अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? जब कंपनीज शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है मार्केट में, लेट से 2 दिन के लिए, लेट से कॉल मनी का मैं एग्जांपल लेती हूँ, नोटिस मनी 2 से 14 डेज के लिए आप कोई पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मार्केट में. सो यू अंडरस्टैंड, इनसे जो पैसा आएगा आपको जल्दी से जल्दी आ जाएगा. ठीक है. तो वो भी आपका करंट एसेट्स है. इसके अलावा हमारे पास कोई भी एक्रूड इनकम है. एक्रूड इनकम मीन्स द इनकम दैट हैज बीन जनरेटेड बट नॉट रिसीव्ड सो फार. ठीक है. इसके अलावा
हम इसके अंदर ले सकते हैं कोई स्टॉक है, कोई रॉ मटेरियल वगैरह। क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मींस व्हाट, द स्टॉक दैट हैज रिमेन्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जितना भी आपने रॉ मटेरियल था, वर्क इन प्रोग्रेस था, फिनिश गुड, जो भी साल के आखिर में आपके पास बच जाएगा जब आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो ये सारी चीजें होती हैं वो करंट एसेट। तो जो ये 3 ऑथर्स हैं, मीट, बेकर एंड पैलेट, इन्होंने क्या बोला कि हम मानते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है, इज इक्वल टू क्या है, करंट एसेट से। And then next one definition I want to tell you, according to the definition of J.S. Mill, the sum of the current asset is the working capital of business. तो इनकी भी जो राय थी that is similar to the Mead, Baker and Mallet, कि ये भी मानते हैं कि जब हम सारी करंट एसेट्स को एक साथ जोड़ देंगे, सब सारी करंट एसेट्स को इकट्ठा लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, that is the working capital. फिर एक फर्दर डेफिनेशन और बात करेंगे, that is according to Weston and Brigham, working capital refers to a firm's investment in short-term assets, कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। ये क्या मानते हैं कि जब हम, जो हमारी कंपनी है एबीसी है या जो भी XYZ कंपनी है, जब वो डिफरेंट शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, उनको जो इनकम जनरेशन होती है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि ये वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट that the concept of working capital. So basically there are 2 concepts of working capital. एक तो आप देखेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, दैट वन इज ग्रॉस कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्रॉस कंसेप्ट को आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, या GWC इसकी शॉर्ट फॉर्म, आप एब्रीविएशन इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ग्रॉस कंसेप्ट का मतलब क्या है कि सारी करंट एसेट्स, ऑल करंट एसेट। ग्रॉस, अगर आपको बोला जाए कि भाई ग्रॉस कंसेप्ट या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है कंपनी की, तो आप समझिए दैट इज ऑल करंट एसेट्स यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि नेट कंसेप्ट। नेट कंसेप्ट क्या है, तो नेट कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो भी आपकी करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट करी है, लेट्स से वो 1 लाख है, 2 लाख है, कितने भी है, फिर आप देखते हो कि आपकी कंपनी में करंट लायबिलिटीज क्या है। नाउ क्वेश्चन, करंट लायबिलिटीज क्या होती है? करंट लायबिलिटीज का मतलब है जो लायबिलिटीज कंपनी को 1 साल या 1 साल से कम के समय में पे करनी है। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या होते हैं, जिनसे हमने कुछ उधार में रॉ मटेरियल या कुछ कोई भी जो हमारी गुड्स वगैरह हमको चाहिए थी, वो वहां से हमने उधार में परचेज करी है, तो हमको उनको एक सर्टेन पेमेंट करनी पड़ेगी। मे बी वो उन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया, मैं 2 मंथ का टाइम दिया। सो यू अंडरस्टैंड, वो जो भी पार्टी जिनसे हमने उधार रॉ मटेरियल परचेज करा है, उनको हमें पेमेंट करनी है। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। इसके अलावा कोई भी बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल का मतलब इनवॉइसेस इशू हो गए लेकिन पेमेंट नहीं गई अभी तक। ठीक है, उस इंडिविजुअल पार्टी को, क्रेडिटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, दिस इज अ फैसिलिटी दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक। इसके अलावा कैश क्रेडिट आप बोल सकते हो, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन आपने लिया है बैंक से या किसी से भी शॉर्ट टर्म लोन लिया है, तो वो भी आप इसके अंदर इन्वॉल्व करोगे। जैसे मैं मान लीजिए आपको 1 महीने में पेमेंट करनी है, 2 महीने में शॉर्ट टर्म लोन की। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, लेट्स से आपकी कोई वेजेस थी पिछले मंथ की, वो आपको 2 महीने बाद पे करनी है या नेक्स्ट मंथ आप पे करोगे, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी आ जाएंगी। फिर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आपके एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी पे नहीं की, तो वो भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा और भी अदर कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं, तो वो भी आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो यू अंडरस्टैंड, हम करंट एसेट्स का टोटल करेंगे, हम करंट लायबिलिटीज का टोटल करेंगे, और फिर हम निकालते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, या आप बोल सकते हो कि हमारी कंपनी का नेट कंसेप्ट क्या है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। अब हम आगे बात करते हैं कि कंपनी के अंदर अलग अलग टाइप्स की वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एज इसका नाम अगर आप देखो परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या है, जो फिक्स है। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको रेंट पे करना है, ठीक है, आपको रेंट पे करना है और आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपको पे ही करना है वो रेंट। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमने तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, वी कैन नॉट, वी विल नॉट पे द सर्टेन अमाउंट। तो वो क्या करेगा, जो इंडिविजुअल से आपने रेंट पे लिया है, वो आपको बोलेगा कि भैया तुम जाओ, ठीक है, खाली कर दो हमारा ये जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है,
सो यू अंडरस्टैंड। और भी अदर जो भी आपकी कैपिटल जो होती है परमानेंट नेचर की होती है, जो आपको हर टाइम ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए उसको आपकी कंपनी को मेंटेन रखने के लिए, आपकी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। सो यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं बात करती हूँ परमानेंट वर्किंग कैपिटल के, सो यू कैन से दैट, और अच्छा इसका एक और नाम भी है दैट यू कॉल्ड एज फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। एंड एक टंडन कमेटी थी दैट हैज रेफर्ड टू दिस टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल एज अ हार्डकोर वर्किंग कैपिटल। मतलब ऐसी कैपिटल जो आपको हर हालत में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या मतलब अगर आपके पास परमानेंट वर्किंग कैपिटल है तो उसका क्या फायदा हो सकता है एक इंडिविजुअल कंपनी को। सो यू अंडरस्टैंड कि जितने भी आपके करंट रिसोर्सेज हैं या मतलब जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप करना चाहते हो, तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तभी आप वो काम प्रोसीड कर सकते हैं। तभी इंडिविजुअल जो भी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीजें परचेज करनी है, आपके पास कैश अवेलेबल है या कैश एट बैंक है या आपकी अच्छी गुडविल है, तो ही आप उसमें डील कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या मतलब अगर नहीं है आपके पास पैसे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो रन नहीं कर पाएगी। ठीक है। सो यू कैन से दैट परमानेंट वर्किंग कैपिटल implies the base investment amount in all types of current resources which is respected at all times to carry on business activities. The value of current assets have been increased or decreased over a period of time, even though there is a need of having minimum level of current asset at all times in order to carry on the business activities effectively. So आप समझिए कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है जो आपको हर हालत में आपकी कंपनी में मेंटेन ही रहनी चाहिए। ठीक है। डिफरेंट जो रेशियोज होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि भाई कितनी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए कितनी, वो हम फर्दर दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या है? वो डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी की अभी सेल कितनी है। सेल मान लीजिए आपकी कंपनी की सीजनल फ्लक्चुएशंस बहुत इफेक्ट करता है आपकी कंपनी को। तो मान लीजिए आप यू आर आइसक्रीम मेकर, आइसक्रीम बनाने की आपकी कंपनी है, तो अगर मैं भारत की बात करती हूँ, उत्तर भारत की बात करती हूँ, नॉर्थ इंडिया की, तो गर्मियों का सीजन अभी एट प्रेजेंट अगर बात करते हैं हम, ये आपका अप्रैल मई जून जुलाई, ये गर्मियों का सीजन उत्तर भारत में रहता है। तो इस टाइम पे आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल होगी आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सर्दियों की, तो वहां पे जो आइसक्रीम मेकर है उसको जो ये वर्किंग कैपिटल होगी वो कम जरूरत होगी। सो यू अंडरस्टैंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सीजनल फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड होती है। कभी डिमांड ज्यादा है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, नई डिमांड है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो यू अंडरस्टैंड, ये जिग जैग में काम करती रहती है। किसी महीने कभी बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, कभी कम जरूरत है एंड ऑल दैट। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। एंड ये इसको आप फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हो। एंड वर्किंग कैपिटल जो टेम्परेरी नेचर की होती है उसको भी आप टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं, डिपेंड ऑन द सीजनल फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। अब नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है? समटाइम्स द वैल्यू ऑफ करंट एसेट इज लेस देन द करंट लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ करंट एसेट्स आपकी 20,000 है, करंट लायबिलिटीज आपकी 40,000 है। तो अगर आप माइनस में उसको नेट वर्किंग कंसेप्ट कैलकुलेट करते हो तो 20 में से 40 गए तो माइनस 20,000 हो गया। ठीक है। तो ये दिखाता है कि आपकी कंपनी की नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या है? डिसबैलेंस है सब कुछ, आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कोई बैलेंस नहीं है। आप मान लीजिए जो भी करंट एसेट्स से जो पैसा रिकवरी आनी थी आपने मे बी वो रिकवरी नहीं करी। अब रिकवरी नहीं करी तो क्या होगा? आपने लायबिलिटीज की पेमेंट नहीं करी, और लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट डालेगा? कंपनी की गुडविल पे इफेक्ट डालेगा। कभी आपका जो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल ही नहीं देगा क्योंकि आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो जो पहले उधार ले लिए। ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड, if such type of situation is going to arise, the firm is going to meet the financial crisis very shortly। मतलब ये थोड़े समय में तो चलो ठीक है, 1 महीने 2 महीने ऐसी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी क्या होगी? शट डाउन हो सकती है या लिक्विडेट करनी पड़ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं रिजर्व वर्किंग कैपिटल की। रिजर्व वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुशन वर्किंग कैपिटल। देखिए कुशन का क्या काम होता है? जैसे आप कहीं पे बैठना है तो वो आपको आराम, जैसे आपने कुशन लगाया
आप आराम से लेट गए या बैठ गए तो आपको रेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कुशन वर्किंग कैपिटल क्या है कि जैसे कि कंपनी में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आपको अनसर्टेन चेंजेस करने पड़ गए, मान लो डिमांड ज़्यादा आ गया, कुछ भी ऐसा इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई, कोई आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसे फायर अक्कर हो जाएगा, कोई सर्टेन रिस्क राइज हो गया, नॉट थॉट ऑफ, और वो मतलब कंट्रोलेबल भी हो सकता है, अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है। सो यू अंडरस्टैंड उस टाइम पे कंपनी को जिस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और या कंपनी को वो फाइनेंशियल रिस्क या जो वो रिस्क को मेंटेन करने के लिए आपको कौन सी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम रिजर्व वर्किंग कैपिटल। सो नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग, आप इसका नाम ही देखेंगे रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या है, जो आपको हर दिन चाहिए, नॉर्मल कंडीशंस में आपको वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। जनरली हम एक रेशो की बात करें, करंट एसेट रेशो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय, ये फर्दर मैं रेशियो की इसकी पीपीटी बनाऊंगी तो आई विल टेल यू। तो ये आइडियल माना जाता है 2:1, ठीक है, इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। इसका मतलब क्या है कि हमेशा ये आइडियल सिचुएशन है कि आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी अगर करंट लायबिलिटी 20,000 है तो लायबिलिटी करंट एसेट्स जो है वो कितनी होनी चाहिए आपकी 40,000। तो ये एक आइडियल है, इससे ज्यादा होंगी या कम होगी वो कंपनी दे हैव टू लुक आफ्टर। तो यू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल कंडीशन में कंपनी को कितनी रेगुलर वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज रेगुलर वर्किंग कैपिटल। फाइन, नेक्स्ट वन है सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल, अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई आइसक्रीम जो सेलर्स हैं, या मान लीजिए टेक्सटाइल कंपनी है, कॉटन, जो समर सीजन में हम कॉटन क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं, विंटर सीजन में हम वूलन क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं। सो यू अंडरस्टैंड सीजनल डिमांड की वजह से वर्किंग कैपिटल जब चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सीजनल वर्किंग कैपिटल। I hope this is clear. Some products have seasonal demand. Seasonal demand arises due to festival. In this way, seasonal working capital means an amount of working capital maintained to meet the seasonal demand of the product. Next one, we are going to talk about special working capital. अब स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्या है, कई बार आपको अपने किसी कंपनी के जो आपकी कंपनी उसके कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको आपको प्रमोशन करना पड़ गया है, कोई आपने नया लॉन्च किया है प्रोडक्ट, लेट्स से टाटा कंपनी जो है जब उन्होंने नैनो कार को लेके आए थे, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, या कोई भी अदर एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उस टाइम पे उसको रिसर्च एक्टिविटी पे कुछ खर्चा करना पड़ रहा है या उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पे खर्चा करना पड़ रहा है। तो इस टाइप की जो वर्किंग कैपिटल, इस टाइप की नीड को आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करना, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना, सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज स्पेशल वर्किंग कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ये रेफरेंसेस हैं, इसके अलावा मैंने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है M.Y. खान, उस बुक को भी रेफर किया है मेरे कंटेंट के लिए। थैंक यू एवरीवन. I hope you enjoy the lecture. If you like the lecture, kindly subscribe it and do share with others also so that their knowledge can be enhanced, and keep following my channel. Thank you everyone.